अभी तो सरकार, हम विपक्ष को भी कहते हैं, विपक्ष भी जिम्मेदार है। जब किसान की फसल का भाव बढ़ता है तो वो महंगाई का रोना रोते हैं। मैं खुजनेर में मौजूद हूँ। यहाँ पर किसान संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार को एक चेतावनी देकर यहाँ पर जाम की स्थिति लगाई गई है। आप देख सकते हो किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उसको ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर ये जीरापुर पचोर जो हाईवे रोड है यहाँ पर जाम लगा रखा है। तो किसानों की क्या मांगे हैं, किसान क्या चाहते हैं कि किस तरह की उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उन फसलों को लेकर भी यहाँ पर किसान आए हुए हैं। उनकी मांगे आगे की क्या है पूरी कवरेज करके हम बाइट में आपको बताते रहेंगे। बने महोदय, भारतीय किसान संघ समय समय पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराता रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 26/8/2024 को खुजनेर में नित्य बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। करीब सोयाबीन की फसल में अफलन, बांझपन, पीला मोजेक की वजह से भारी नुकसान हुआ है, जिसने से किसान भारी चिंतित है। इस क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए तत्काल फसलों का सर्वे कराया जाए एवं किसानों को राहत एवं बीमा क्लेम दिलवाया जाए। सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण मध्य प्रदेश की मुख्य फसल सोयाबीन का भाव बहुत ही कम मिल रहा है। सोयाबीन निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया एवं पाम ऑयल आयात किया गया है। उसकी वजह से सोयाबीन का भाव 3800 से 4000 रह गया है। सरकार कहते हैं किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है, लेकिन किसानों की आमदनी तो दिन ब दिन घटती जा रही है। इसलिए प्रदेश में किसान यह मांग करते हैं कि सोयाबीन कम से कम 6000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से मंडी में बिके या सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी करे और किसानों को भाव में अंतर की राशि बोनस के रूप में दी जाए। वर्तमान समय में दूध का सही दाम नहीं मिल रहा है, अतः दूध के रेट बढ़ाए जाए, प्रति फेट 10 रुपये किया जाए। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर आए दिन विद्युत कटौती की जाती है। जब मेंटेनेंस कर ही रहे हैं तो फिर बार बार लाइट क्यों आती जाती है? हमारा विद्युत मंडल के कर्मचारियों से अनुरोध है कि रात के समय में विद्युत कटौती बंद की जाए एवं पंप की लाइट अभी जो काट रखी है उसको चालू की जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के साथ एक धोखा है। जितनी राशि किसानों से ली जा रही है और सरकार की तरफ से जो प्रीमियम जमा किया जा रहा है उतनी राशि भी किसानों को बीमा के रूप में नहीं मिल रही है। बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार इस योजना को ठीक से किसानों के हित में लागू नहीं कर रही है। इस प्रक्रिया में सुधार किया जाए। कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्रों एवं रासायनिक खाद, दवाई, बीज पर से जीएसटी की दर न्यूनतम की जाए। गोवंश की रक्षा के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए गोया चरनोई की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराई जाए एवं रोड और जो लावारिस गाय घूम रही है उनको गौशाला में पहुंचाई जाए। गायों के उचित प्रबंधन के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आए दिन गोवंश की भी हत्या हो रही एवं कई दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। इसका ध्यान रखते हुए सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। फसल क्षति का पारदर्शी सर्वे कराकर उसकी एक प्रति किसानों को उपलब्ध करवाई जाए। सभी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार प्राथमिकता से करे। उपरोक्त मांगों का शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण किया जाए, अन्यथा भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम से 3 जगह कनेक्शन है, क्योंकि सुपरवाइजर साहब बता चुका हूँ मैं कई बार, विधायक साहब के पास भी चला गया हूँ, क्योंकि मेरे नाम से मकान का कनेक्शन है, कुआ का कनेक्शन है, उसके बाद में तालाब का कनेक्शन, 3 कनेक्शन मेरे ही नाम से है। और वो फिर भी चोरी पर करना है, क्योंकि जेल भेजने की इच्छा थी इस विभाग की, बिजली विभाग की, क्योंकि जमानत करवाई मैंने। और वहाँ जाओ तो वो तो बताते हैं, जो कोर्ट में केस चल रहे हैं वो तो बताते हैं 25,000, और बिजली विभाग वाले बताते हैं 1 लाख, तो 1 लाख रुपये जमा करो तुम। तो मजिस्ट्रेट साहब से बात करी मैंने, बनकी साहब ये बताते हैं बिजली विभाग कि तुम्हारा 1 लाख जमा करना पड़ेगा, और वहाँ पे कोर्ट में जो केस चल रहे हैं वो 25,000 करने के लिए तैयार है। तो ऐसा धोखा चल रहा, क्योंकि किसान में एकता रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली विभाग वाले जाते हैं और चोरी से पैसा ले लेते हैं और डायरेक्ट चलवाते हैं। जो ओरिजिनल किसान है उनको तो परेशान कर रहे हैं, केस बना रहे हैं। ये कितने बड़ा धोखा है, क्योंकि सुपरवाइजर साहब भी नहीं सुन रहे, क्योंकि मेरे कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि मैं अपील करूँगा वहाँ पे, क्योंकि सुपरवाइजर साहब के पास भी आ गया, विधायक साहब के पास भी चला गया।
वो भी बताते हैं कि तुम्हारा वो चोरी प्रकरण है तो डीपी का है, और जबकि डीपी बहुत पहले लगाई चुके सर। मामले में चल रहा है केस आपका? सर बिजली विभाग के मामले में, क्योंकि झूठा प्रकरण मेरा नाम से 3 जगह कनेक्शन है। कौन से गाँव के हो आप? गोकुलपुरा। तकरीबन कितना टाइम हो गया केस चलते हुए? सर वो 2018 का चल रही है। मतलब फिर क्या निर्णय मिला अभी तक आपको? निर्णय मिला कि आपके वो डीपी जाली चढ़ा दी ठेकेदार ने, इसलिए वो आपको भरना पड़ेगा। तो बिजली विभाग वाले कहते हैं 1 लाख भरना पड़ेगा, और जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें 25,000 रुपये है। कहता है कि कोर्ट में अगर केस चल रहा है, ठेकेदार ने उसमें लगा दी, तो आपने अनुमति तो दी होगा ना उसको, पहले ठेकेदार ने फाइल जमा करी होगा, आपने सैंक्शन करी होगा, उसके बाद तो ठेकेदार ने लगाई होगा। कैसे चोरी हो सकती है? ठेकेदार लगा ही नहीं सकता है। बिना सैंक्शन कराए क्या ठेकेदार ने डीपी रख सकता है क्या? जब सैंक्शन रसीद कराए तो है, कंज्यूमर पे बिल है, किस बात सब का? कुछ है। वो तो वो भी चोरी प्रकरण, जो जमानत करवाने जेल जाना पड़ता। आप कितने दिन से परेशान हो रहे हो इस मैटर को लेके? मेरे को सर 3-4 साल हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं है सर। सुपरवाइजर साहब के पास आते हैं तो जमा करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा ये कहना है, जिस विद्युत विभाग ने किसान के ऊपर केस किया है, तो उस विद्युत विभाग के ऊपर भी केस होना चाहिए। क्योंकि 6 घंटे की लाइट देते हैं तो कटौती क्यों होती है? आए दिन मेंटेनेंस के नाम पे लाखों का खर्च होता है, कभी ये जल गया, कभी वो जल गया, कभी पेड़ काटते हैं, 80,000 तनख्वाह मिलती है इनको, और लूटता है किसान को, और किसान के ऊपर चोरी का प्रकरण बनाया है। बेवकूफ समझते हैं क्या किसान को? इन्होंने अगर परमिशन नहीं ली तो ठेकेदार को परमिशन किसने दी? उससे उसके ऊपर केस क्यों नहीं बनाया इन्होंने? 4 रात को लाइट देते हैं तो ये भी ड्यूटी करे रात को क्यों नहीं बैठते हैं ऑफिस में? विद्युत विभाग वाले यदि किसान को 11 बजे से 2 बजे लाइट देते हैं तो इनको भी बैठना चाहिए। ये क्यों चले जाता है 4 बजे? इसमें किसान की कोई गलती नहीं है। हम अगला प्रदर्शन बहुत जोरदार राज्य मुख्यालय पे करेंगे। भगवान ने बलराम की भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, किसानों ने ठाना है, और मैं माननीय विद्युत विभाग के जो भी यहाँ कर्मचारी खड़े हैं, आपको चेतावनी देता हूँ, हम निवेदन नहीं करेंगे किसान, हम निवेदन नहीं करेंगे। आप कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट चले जाना, हम भी जानना चाहते हैं आप कितना भी वो अवैध करते हैं। यदि आप 6 घंटे का आपने शेड्यूल बनाया है तो पूरे 6 घंटे लाइट मिलना चाहिए। आप सभी किसानों को पता है 2:25 पे लाइट आती है और 5:20 पे चली जाती है। कितना लॉस होता है किसान को? इसका हर्जाना कौन देगा? क्या आप दे सकते हैं? कोई है या विद्युत विभाग का कर्मचारी जवाबदार? मेरे से बात करे आके, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। कोई भी जवाबदार किसान विद्युत विभाग का अधिकारी है क्या? ई साहब है या सुपरवाइजर है? कौन है? उधर 2:30 पे लाइट दी जाती है और बीच में 15-15 मिनट के लिए गोल कर दी जाती है। इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार कौन है? हम ये जानना चाहते हैं जवाबदार अधिकारी से। भगवान ने बलराम की। चलो समस्त किसान भाइयों के पास लेखा जोखा नहीं होता। सरपंच के ऊपर पटेल के ऊपर ठोक देते हैं उन लोग, तो उनके पास जानकारी दे दी हम लोगों ने। आप लोग यदि गांव के किसान जानकारी नहीं रखोगे तो आपके बीमे का पैसा जो बैठे हुए कर्मचारी और बीमा कंपनी मिलके खा जाती है। बीमा कंपनी मिलके खा जाती है किसानों का पैसा। सरकार कहती है अब आएगा, पर क्या आएगा? 3-5 साल में बीमे का पैसा आता है। क्या कारण है? किसान के बच्चे भूखे मरेंगे क्या? इस साल के हमारा नुकसान हुआ, इसी साल के बीमा मिलना चाहिए हम लोगों को। भाई इस साल के नुकसान हुआ तो इसी वर्ष मिलना चाहिए बीमा। सरकार 5-5 साल में बीमा डालती है। क्या किसान के बच्चे नहीं है? हम रात दिन किसान खेत में मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, और कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। फिर भी हमारा जो सरकार देती है मुआवजा उसको खा जाते हैं लोग। हम गए ATM साहब के पास, वो कृषि अधिकारी के पास हम गए, वो कहते हैं हमारे पास जानकारी नहीं आई। ऐसा क्यों होता है श्रीमान जी? हम किसानों की आवाज, अभी तो ये मान लो कि 500 लोग हो गए, आगे जाके 50,000 लोग रहेंगे किसान। आज 5,000 है तो 50,000 किसान धरना प्रदर्शन करेंगे यदि हमारे साथ अन्याय होता है तो। चाहे वो दूध का क्षेत्र हो, खेती का क्षेत्र हो, किसी प्रकार से यदि किसानों के साथ अन्याय होता हो, या राजस्व विभाग हो, विद्युत मंडल हो,
कोई भी हमारे साथ अन्याय करेगा तो पूरे किसान ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान का दूध 50 रुपए लीटर बिकता है और सरक ये 15 रुपया बिल लट्टू का लाऊंगा। जब 50-50 60 करता 100 रुपया 100 अब आर के पूरे साल में आज तक 500 रुपये महीने तो 500 रुपये किसान कहाँ से दे देगा? काय की बात है या घर की है कि लाइट की बात घर के लाइट की। बड़ी गाँव का है था आप कौन से गाँव के हो? आप पिलकड़ा का माल का पूरा कौन से गाँव के हो? पिलकड़ा माल का पूरा था। क्या समस्या आपको ये जो? अरे लाइट का पैसा हटा धट मांगे, बिल हर महीने का नहीं दे लेने की लाइन मान था। बिल तो हर महीना के लाके तो हर महीने नहीं दे 12 करके फिर 4-5 हजार रुपये करे बिल का। तो कहीं किसान कहाँ से ला? किसान को कहीं बैठो कहीं हर बात में। कौन मनाता हिंदुस्तान? भारत का मजबूर किसान। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओपन कैमरा में लगा जो किसानों ने खाना है, चेक कर ले आवाज आ रही, चेक कर ले आवाज। खाना है, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान भाइयों, जो किसान आप 29 की 29 सीटें सरकार को दे सकते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या वो 2900 रुपया सोयाबीन पे नहीं दे सकते? वर्तमान में भावनगर में आपके साथ छलावा होता है। यदि आप बैंक में चले जाओ तो बोलते हैं शासकीय कार्य में बाधा है। यदि आप बिजली विभाग में चले जाओ तो बोलते हैं शासकीय कार्य में बाधा है। यदि आप देश के अन्न के भंडार भर रहे हैं, आपके साथ अनहोनी घटना ये कर रहे हैं, तो क्या ये राष्ट्र के खिलाफ वादा नहीं है क्या? ये भी राष्ट्र के विकसित में वादा खड़ी करते हैं। इसलिए मैं आप किसानों से निवेदन करता हूँ कि आप भी इनके ऊपर केस कीजिए कि हम भी भारत के भंडार भर रहे हैं, हम भी राष्ट्र के विकास में काम कर रहे हैं। इसलिए आप इनके ऊपर केस कीजिए। राष्ट्र विरोधी, ये भी राष्ट्र विरोधी है। भगवान बलराम की, भगवान बलराम की, किसान शक्ति जागेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है। किसानों ने जिस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आगे जाम लगा रखा है और जाम की स्थिति बनी हुई है, लगातार यहाँ पर बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। जिस प्रकार से किसान अपनी मांग को लेकर आगे बने हुए हैं, देख सकते हो कहीं घंटों से यहाँ पर एक लंबा जाम लगा हुआ है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आगे रोड पे चक्का जाम किए हुए हैं, उसको लेकर काफ़ी लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। देख सकते हो जाम की स्थिति काफ़ी लंबी बनी हुई है और आम जनमानस भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है। आम जनमानस में कहीं ना कहीं अपनी यात्रा करने को लेकर जो लोग जा रहे थे, वो किसान आंदोलन के तहत जिस प्रकार से किसान लोग आगे धरने पर बैठे हुए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर एक लंबा सा जाम लगा हुआ है। किसान आंदोलन को लेकर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लेकर देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। जिनके 1 लाख की तनख्वाह है, 80,000 की तनख्वाह है, जिनके बच्चे जिनके पतियों को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और बिना निस्बत के काम नहीं करते, उन गृहिणियों का घर का बजट बिगड़ता है। किससे? दूध का 1 रुपए का दाम बढ़ने से, प्याज का दाम बढ़ने से, ऐसी दोहरापन, ऐसा दोगलापन, ऐसा छलावा जो सरकार कर रही है, करवा रही है। ये किसान, आपको पता है, तुमने मालूम है कि 150 किसान हो गए, लेकिन मैं वादे से कहता हूँ ये किसान नहीं है, ये हमारे प्रमुख कार्यकर्ता है। जब एक एक कार्यकर्ता 50-50 लोग को ट्रैक्टर ट्राली में भर के और जिला मुख्यालय पे लाएंगे और जिला मुख्यालय से हम प्रदेश स्तर पर जाएंगे तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, इतना दम हम रखते हैं। बंजर जमीन को समतल करके अगर हम फसल उगा सकते हैं तो हम भाव लेना भी सीख गए हैं। अब तो सरकार सुन ले, ध्यान से सुन ले, किसी तरीके से सुन ले। हमें सोयाबीन का रेट
किसी भी प्रकार का रेट में अगर छलावा किया है तो सरकार की खैर नहीं है। अभी तो सरकार, हम विपक्ष को भी कहते हैं, विपक्ष भी जिम्मेदार है। जब किसान की फसल का भाव बढ़ता है तो वो महंगाई का रोना रोते हैं, जब किसान की फसल का भाव घटता है तो वो किसान चिल्लाते हैं। और जो भी पक्ष में रहता है वो भी किसान विरोधी है, जो सत्ता में है वो घोर विरोधी है। ऐसा दोहरापन किसान के साथ में हो रहा है, ये छलावा हो रहा है। लेकिन किसान अब हमारे भारतीय किसान संघ के माध्यम से सारा सिस्टम हमने बदल दिया है। इस साल भारतीय किसान संघ सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज सोयाबीन का भाव 3804,000 रुपये रह गए। किसान की लागत भी नहीं निकल रही है। आज किसान को मजबूर होकर रोड पे बैठना पड़ रहा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा धरना आंदोलन जारी रहेगा। किसान पशुपालन करता है, उसके दूध का रेट नहीं मिल रहा उसको। गौ माता की जय हम सब बोलते हैं, सब समझदार अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन के सब लोग जय बोलते हैं, लेकिन गौशाला के लिए कोई ठोस नीति, कोई ठोस कदम आज तक सरकार ने नहीं उठाया। इसलिए आज गौवंश की दुर्दशा हो रही है। जगह जगह रोड पर गायें बैठी रहती है, उनकी हत्या हो रही है, उनकी वजह से कई दुर्घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। आज भारतीय किसान संघ इन सारे विषयों को लेकर तहसील मुख्यालय पर ज्ञापन देने जा रहा है। विद्युत मंडल के कर्मचारियों से भी हमारा कहना है कि तीसरे दिन के आए दिन मेंटेनेंस के नाम के मैसेज आते हैं। हर तीसरे दिन में लाइट हमारी काट दी जाती है, उसके बाद में भी रात में हमें परेशान किया जाता है। रात में भी 10 बार ट्रिप होती है लाइट हमारी, 2-2, 3-3 घंटे की रात में कटौती होती है। हमने बार बार आग्रह किया कि हमारी दिन में लाइट बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम रात में तो हमें इतनी लापरवाही है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। किसी से भी बात करो तो कहते नहीं वो ऊपर की व्यवस्था है, वो आगे से आगे से ये है वो है। इनको तो सिर्फ एवरेज बिल देना, ज्यादा कम रिकवरी निकालना, कोई सुनवाई नहीं। विद्युत मंडल में भी और लापरवाही चल रही है। इन सारे विषयों को लेकर हमने आज उज्जैन मुख्यालय पे तहसील मुख्यालय पे हम ज्ञापन देने आए थे। 16 तारीख के रोज क्या हो गया सोयाबीन में? सोयाबीन पूरी बांझ रही है। 3 बार दवाई छींक दी, सब कुछ कर दिया। कितनी बार दवाई छिड़क दी आपने? 3 बार छिड़क चुके। तो क्या स्थिति है सोयाबीन की? सोयाबीन पूरी है पूरी। तो क्या मांग कर रहे हो सरकार से? तो सरकार से मांग कर रहे हैं उसका दाम मिलना चाहिए, बीमा क्लेम मिलना चाहिए। संघर्ष करता रहेगा। भगवान बलराम की जय। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसानों ने ठाना है, आपका निर्मूल करना है। किसानों ने ठाना है, आपका निर्मूल करना है। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवान बलराम की जय। भारत माता की जय। बच्चे बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल।
हम किसानों की बड़े दुर्भाग्य की बात है ये कृषि प्रधान देश में सब ये नारा तो सभी लगाते हैं कि किसान हमारे लिए अन्नदाता है। और हमने जिले में हम किसानों ने सरकार को 29 की 29 सीटें दी है और 29 की 29 सीटें लोकसभा के लिए दी सरकार को। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि क्या आप हमारी बात को सुनेंगे, और यदि हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो ये इसके लिए बहुत बड़ा परिणाम भोगने को तैयार रहना है, क्योंकि सरकार की मंशा अनुसार हमने उनकी सरकार की मदद की है किसानों ने। आज सोयाबीन का भाव 4000 से भी कम है। जिले में कितनी गौशालाएं बनी हुई है, उतनी गौशाले में यदि गाय की व्यवस्था कर देती सरकार तो आज हमारी गाय दर की ढोकरे और डंडा नहीं खा रही होती। क्या जिले में कम से कम 25 गौशाला तो होगा अभी वर्तमान में। 25 गौशाला में यदि गोवंश को रखा जाए तो क्या व्यवस्था नहीं हो सकती है। मूलभूत की राशि, जवार की राशि जो देना है वो तो दे देते हैं, पर गाय के लिए क्यों नहीं दे रहे हो आप? जो गोवंश के लिए गो संवर्धन बोर्ड से जो पैसा मिलता है उसका भी पता नहीं चलता है। इस सरकार में कहाँ पैसा गया? गो संवर्धन बोर्ड से जो पैसा मिलता है उस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है? और बार बार कह देते हैं लोग कि गाय को हम किसानों ने छोड़ दी। क्या सारा ठेका किसान नहीं ले रखा गाय पालने का? बाकी चीजों पे तो अनुदान देते हैं आप। ये योजना चला दी, वो योजना चला दी। योजना से कब तक काम चलेगा? यदि हमें ऐसे लाइट से परेशान करना, खाद के लिए परेशान करना, बीज के लिए परेशान करना, जिले में जितनी दुकानें नकली दवाएं मिलना, महंगा बीज मिलना, किसान को तो शौक नहीं है। जो किसान अपने अमूल्य समय को लेकर के यहाँ देख सकते हो यहाँ पर किसानों ने जिस तरह का आंदोलन कर रखा है, पूरी रोड जाम करने की स्थिति बना दी है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में पीछे जाम भी लगा हुआ है। देख सकते हो आप किस तरह से किसान यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन पर बने हुए हैं। पिछली बार भी सरकार को बताया था कि हम क्या भी कर सकते हैं, और जैसे कि हमारा ज्ञापन का एक दिन भी है, 16 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम तय हुआ है। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा, अपने गांव में जाए, अपना गांव में जाके अपने गांव में जितने ट्रैक्टर है, जितनी ट्राली है, उसमें अपना रोटा, आटा, सामान लेकर के राजगढ़ जाएं। 16 तारीख के दिन सुबह 8 बजे हमें राजगढ़ चलना है। कलेक्टर साहब को बताना है, यदि ज्ञापन के माध्यम से अगर वो हमारी बात को नहीं सुनते हैं, हमारे लोगों के साथ बैठ के चर्चा ही नहीं करते हैं, तो फिर हम कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। भारतीय किसान तक कहता है देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी देंगे। तो हम देश के भंडार भी भरते हैं, कीमत भी लेते हैं, लेकिन चाहे जो मजबूरी हो मांगे पूरी वाला हमारा सिस्टम नहीं है। लोग है जो हमसे टकराएगा वो हमें ही मिल जा रहे। हम भारतीय किसान संघ राष्ट्रवादी संगठन है, इसलिए थोड़ा सरकार है ना हम पे ध्यान नहीं देती है, लेकिन हमने अब वो पैटर्न भी बदल दिया है। अब हमारी मांग के लिए हम कुछ हद तक भी जा सकेंगे, तब ये सरकार सुनेगी। भगवान बलराम की जय, भगवान बलराम की जय। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। सारी समस्या भागेगी, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बोलो बोलो। आगे का दे रहे भारत का मजबूर किसान, भारत का मजबूर किसान, जय किसान, जय किसान। भारतीय किसान संघ के माध्यम से सरकार को यह सांकेतिक धरना
अभी तो ये खुजनेर में हुआ है, 5 तारीख सहारनपुर में होगा, 6 तारीख राजगढ़ में होगा, 10 तारीख ब्यावरा में होगा। ऐसे अलग अलग करके हमारा सामूहिक फिर जिला स्तर पर होगा, सामूहिक 16 तारीख जिला स्तर पर होगा। जिसके बाद में प्रदेश स्तर पर सरकार हमें फसल जब महूट भाव नहीं मिलेगा तो हम फसल को काटने नहीं जाएंगे, तुम्हारा पाँव पकड़ने नहीं जाएंगे, हम तुम्हारा पर काटने के लिए जाएंगे। तो सरकार को ध्यान से सुन लेना है, सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई कर कदम उठाया जाए, किसान की फसल का भाव बढ़ाया जाए। सरकार कहती है कि भाव हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में 3 सिस्टम है। सरकार पाम ऑयल पे ड्यूटी बढ़ाए 50%, कल ही सोयाबीन का मैं वादे से कहता हूँ 500 रुपये क्विंटल बढ़ेगा। दूसरा, सरकार को सोयाबीन की 25 लाख मेट्रिक टन मध्य प्रदेश सरकार जब खरीदे तुरंत भाव बढ़ेगा। तीसरा, सरकार भाव अंतर योजना में 1000 रुपये प्रति क्विंटल दे तो किसान का भला हो सकता है। सरकार के पास में सब तरह की सुविधा है, लेकिन इन किसानों का गला घोटने के सिवा उनके पास में कुछ भी नहीं है। मैं विधानसभा की कार्रवाई भी सुनता हूँ, मैं लोकसभा की कार्रवाई सुनता हूँ। जब विधायक किसान की बात करते हैं तो उठ के चले जाते हैं, मुट्ठी भर विधायक रहते हैं विधानसभा में। ऐसा ही तरीका लोकसभा में होता है। और जब उनका बढ़ता है ना वेतन विधायक सांसदों का, क्यों नहीं होती क्यों, और ऐसा ध्वनि मत से पारित होता है क्योंकि लूटो और खाओ। अब इस किसानों को लूटने का तुमने संसाधन बनाया है ना, अब ये नहीं चलेगा। अब ये किसान जागरूक भी हो गए, समझदार। खुजनेर महोदय, भारतीय किसान संघ समय समय पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराता रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 27/8/2024 को खुजनेर में निम्न बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। खरीफ सोयाबीन की फसल में अफलन, बांझपन, पीला मोजेक की वजह से भारी नुकसान हुआ है, जिसने से किसान भारी चिंतित है। इस क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए तत्काल फसलों का सर्वे कराया जाए एवं किसानों को राहत एवं बीमा क्लेम दिलवाया जाए। सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण मध्य प्रदेश की मुख्य फसल सोयाबीन का भाव बहुत ही कम मिल रहा है। सोयाबीन निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया एवं पाम ऑयल आयात किया गया है। उसकी वजह से सोयाबीन का भाव 3800 से 4000 रह गया है। सरकार कहते हैं किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है, लेकिन किसानों की आमदनी तो दिन ब दिन घटती जा रही है। इसलिए प्रदेश में किसान यह मांग करते हैं कि सोयाबीन कम से कम 6000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से मंडी में बिके या सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी करे और किसानों को भाव में अंतर की राशि बोनस के रूप में दी जाए। वर्तमान समय में दूध का सही दाम नहीं मिल रहा है, अतः दूध के रेट बढ़ाए जाए, प्रति फेट 10 रुपये किया जाए। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर आए दिन विद्युत कटौती की जाती है। जब मेंटेनेंस कर ही रहे हैं तो फिर बार बार लाइट क्यों आती जाती है? हमारा विद्युत मंडल के कर्मचारियों से अनुरोध है कि रात के समय में विद्युत कटौती बंद की जाए एवं पंप की लाइट अभी जो काट रखी है उसको चालू की जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के साथ एक धोखा है। जितनी राशि किसानों से ली जा रही है और सरकार की तरफ से जो प्रीमियम जमा किया जा रहा है उतनी राशि भी किसानों को बीमा के रूप में नहीं मिल रही है। बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार इस योजना को ठीक से किसानों के हित में लागू नहीं कर रही है। इस प्रक्रिया में सुधार किया जाए। कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्रों एवं रासायनिक खाद, दवाई, बीज पर से GST की दर न्यूनतम की जाए। गौवंश की रक्षा के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए गोया चरनोई की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराई जाए एवं रोड और जो लावारिस गाय घूम रही है उनको गौशाला में पहुंचाई जाए। गायों के उचित प्रबंधन के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आए दिन गौवंश की भी हत्या हो रही एवं कई दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। इसका ध्यान रखते हुए सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। फसल क्षति का पारदर्शी सर्वे कराकर उसकी एक प्रति किसानों को उपलब्ध करवाई जाए। सभी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार प्राथमिकता से करे। उपरोक्त मांगों का शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण किया जाए, अन्यथा भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद।